राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और किसी के यहाँ श्राद्ध बोलते हैं, किसी के कनागत बोलते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं। तो कल से जो भाद्रपद की पूर्णिमा आती है उसी से ही श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करनी है, बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों देखिए, जो ये पितृपक्ष होता है इसमें ना पूजा पाठ बहुत कम करते हैं और किसी किसी के यहाँ तो जैसे दिया वगैरह भी नहीं जलाते हैं, बिल्कुल ही भगवान जी को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो उसमें हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करना है वो ही मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो वैसे तो देखो दोस्तों, शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप श्राद्ध में पूजा ना करें। तो श्राद्ध पक्ष जो होते हैं ना, वो हमारे पितरों के लिए होते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके पिंडदान के लिए, उनके तर्पण के लिए ब्राह्मणों को बुला के भोजन वगैरह किया जाता है और उनकी मुक्ति के लिए ये पितृपक्ष में हमें 15 दिन 16 दिन जो पूजा होती है वो उनके लिए हमने करनी होती है। तो भगवान जी के लिए कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हालांकि कहीं पे भी नहीं है ये कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो अपने पितरों की भी सेवा करो, उनकी जो नियम है वो भी करो और साथ में अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा हमें अवश्य करनी है। अगर देखो हमने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, हम घर में पाठ पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। या फिर जैसे कि अगर आप लोग जैसे नहीं करते हो तो दोस्तों आप खाली पाठ कर सकते हो, पूजा पाठ ना करके, और खाली अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। और अगर देखो दोस्तों, अगर आपके यहाँ पूजा पाठ होती है श्राद्ध में, पितृपक्ष में, तो जैसे हम अपना पहले हमारे पूजा पाठ होती थी ना लड्डू गोपाल जी की, वैसे ही नियम से श्राद्ध पक्ष में भी हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पूजा पाठ सेम उसी तरीके से होती है जैसे कि हम पहले करते हैं, वैसे ही हम श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ करते हैं। तो उसी तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी का उसी तरीके से श्रृंगार करना है। येलो वस्त्र पहनाने हैं और मैंने पीला ही वस्त्र पहनाए हैं आज लड्डू गोपाल जी को। उसी तरीके से हमें बड़े भाव से अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है और उसी भाव से हमें भोग समर्पित करना है। तो दोस्तों, जैसे हम अपना पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे ना, वैसे ही हमें अभी भी श्राद्ध पक्ष में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। जो श्राद्ध पक्ष में होता है ना दोस्तों, देखो नया कोई भी कार्य जो होते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस, कोई काम करना है या जैसे गृह प्रवेश है, वो हम नहीं कर सकते।